हरिओम नमस्ते दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं एक ऐसा अच्छा विषय लेके आया हूँ। वैसे तो सब विषय अभी तक मैंने अच्छे ही लिए हैं और सच्चे ही लिए हैं, लेकिन फिर भी आज जो विषय लिया है शायद वो विषय सुनकर आप भी बहुत प्रसन्न होंगे और भगवान तो होंगे ही होंगे। दोस्तों, मैं जो विषय की बात कर रहा हूँ वो है मानस पूजा यानी मानसिक पूजा। और मानसिक पूजा का जो महत्व है वो वाराह पुराण, भगवान गणेश के भक्त या मुद्गल मुनि यानी उनके पुराण मुद्गल पुराण, और साथ ही साथ आचार्येंदु नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है, और नारद पुराण में इसका बहुत विस्तार से महात्म्य बताया हुआ है। तो मान लो दोस्तों, आपको प्रतिदिन भगवान को पुष्प अर्पण करने हैं, नैवेद्य अर्पण करना है या किसी भी पूजन की सामग्री को समर्पित करना है, लेकिन आप किसी ऐसी परिस्थिति में रह रहे हो, या मान लो आप भारत से बाहर, अपने देश से बाहर, स्वदेश से बाहर विदेश में रह रहे हो, जैसे मैं स्वयं विदेश में रहता हूँ, और यहाँ का वातावरण एक ऐसा होता है कि आप चाहो तो भी हमारे देश की तरह यहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, या फिर भगवान को सभी सामग्री अर्पित नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं। और वैसे ही हमारे देश की भी मैं बात कर रहा हूँ। मान लो आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हो कि प्रतिदिन ये नहीं कर सकते हो, तो उस समय में हमारे शास्त्रों में एक प्रावधान बताया हुआ है, और वो है मानसिक पूजा। तो मानसिक पूजा का मतलब ही यही है कि आप मन से भगवान को वो सब सामग्री अर्पण करने का एक भाव कर रहे हैं, वो है मानसिक पूजा। लेकिन इस संदर्भ को कई लोगों ने एक गलत तरीके से भी समझ लिया है। और वो कैसे समझ लिया है, तो कई लोग कई बार नहीं अनेकों बार बोलते रहते हैं कि भगवान तो सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं, लेकिन वो जो संदर्भ है वो बहुत ही अलग संदर्भ में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो कौन से संदर्भ में लिखा है कि अगर आपके पास वो सामग्री उपस्थित नहीं है, आपको कुछ सामग्री नैवेद्य या कुछ भगवान को समर्पित करना है, लेकिन आपके पास वो नहीं है, तो उस समय में आप वो भाव कर सकते हैं कि चलो भगवान, मैं अपने भाव से आपको ये चीज़ या ये सामग्री अर्पित कर रहा हूँ, तो आप उसका स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न होवे। लेकिन मान लो कि आपके पास वो सामग्री है और फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, भगवान तो सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं, भगवान को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो वो दोष लगता है। वो उस संदर्भ में शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। तो मान लो आपको प्रतिदिन भगवान की सुबह प्रातः काल मानसिक पूजा करनी है, तो वो कैसे करनी है और मानसिक पूजा क्या होती है, वो मैं आज अपने इस विषय में आपको बता रहा हूँ। तो मानसिक पूजा किस प्रकार से करनी है और मानसिक पूजा करने के लिए कौन से श्लोक या कौन से मंत्र बोलने या कौन सी उक्ति बोलनी है, वो मैं अपने इस वीडियो में आपको बता भी रहा हूँ और साथ में मैं सुना रहा हूँ। तो सबसे पहले भगवान को नमस्कार करना है, और जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ आपको प्रतिदिन सुबह भगवान को नमस्कार करके भगवान की पूजा करते समय बोलना है। ओम लम पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। इसका मतलब क्या होता है, हे भगवान, मैं आपको पृथ्वी रूप गंध यानी चंदन समर्पित कर रहा हूँ, आप मेरा ये मानसिक चंदन स्वीकार करें। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं आकाश रूप पुष्प आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप वह पुष्प स्वीकार करें। ओम यम वायुवात्मकम धूपम परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं वायुदेव के रूप में आपको धूप प्रदान कर रहा हूँ, वो आप स्वीकार करें। ओम रम वन्यात्मकम दीपम दर्शयामि। हे प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में आपको एक दीपक, आपको एक दीप प्रदान कर रहा हूँ, आप वो स्वीकार करें और मेरे जीवन में दीपक के जैसा ही आप उजाला फैलाएं। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। हे प्रभु, मैं अमृत के समान आपको नैवेद्य अर्पण कर रहा हूँ, आप मेरे निवेदन से वो नैवेद्य स्वीकार करें। ओम सम सर्वात्मकम सर्वोपचारम परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं सर्वरूप से सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपने मनसः, अपने मानसिक भाव से आपको सभी पूजन की सामग्री, नैवेद्य आदि जितनी भी सामग्री है वो सब आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप उसका स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
तो दोस्तों इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान के आगे मानसिक पूजा करनी है। और यकीन मानिए ये भी एक ऐसी पूजा है कि जैसे आप स्वयं पूजा करके जो भी सामग्री भगवान को समर्पित करते हैं, वैसे ही अगर आप मानसिक पूजा प्रतिदिन करते हो या फिर कोई ऐसी अवस्था में हो और आपका मन आपको कह रहा है आपको दिल से भगवान की पूजा करनी है और आपके पास कुछ सामग्री अवेलेबल नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप इस मानसिक पूजा के द्वारा भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, भगवान को खुश कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुख्य विषय, मानसिक पूजा। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।